हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं के पी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द के पी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th की SST, जिसमें हम लोग मैप सेक्शन को कर रहे हैं। और इस मैप सेक्शन में आज हम लोग नया टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्रों में हम लोग कुछ केंद्रों को देखेंगे, उद्योगों को देखेंगे और अनाज वगैरह जो है उनमें कौन प्रथम है, ठीक है, कौन उत्पादक राज्य हैं, तो उनको देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फैक्ट जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा उत्पादन क्षेत्र टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग। अब यहाँ पे कुछ अयस्क आपको दिए गए हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, तो बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ओडिशा है। ठीक है, और कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ से आपको MCQ भी मिलेंगे। ठीक है, केवल और केवल हम यहाँ पे बात मैप कर ही नहीं करेंगे, MCQ और साथ ही साथ यहाँ पर मैप, दोनों चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कौन है, तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है सर्वाधिक कहाँ है, तो उड़ीसा में, इतना ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र है। कोई एक स्थान पूछ सकता है इसमें, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, सर्वाधिक और कम वाला। ठीक है, सबसे कम नहीं लेकिन उससे कम। नेक्स्ट, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। फिर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर बिहार है। कोयला का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये हमारे रहे कुछ इसको के बारे में। नेक्स्ट, अब हम लोग तेल उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। सबसे पुराना जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन है भाई, डिगबोई है। ठीक है, कहाँ है, असम में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खनिज तेल उत्पादन वाले राज्य कौन है, तो खनिज तेल का उत्पादन राजस्थान जो है सर्वाधिक करता है। और अंकलेश्वर जो है वो कहाँ है, गुजरात। तो ये भी उत्पादन राज्य है खनिज तेल का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का केंद्र, तो मध्य प्रदेश में है सीमेंट उद्योग, राजस्थान में है। पहला सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ है, तो चेन्नई में है। चेन्नई में सबसे पहले खोला गया था। तो ये दोनों तथ्य जो है आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, और फिर मध्य प्रदेश हो गया। दक्षिण में कॉफ़ी कह लीजिए, कहवा कह लीजिए, तो कर्नाटक सर्वाधिक जो है कहवा उत्पादन करता है। और फिर उसके बाद केरल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूंगफली जो है गुजरात उसमें सर्वप्रथम है, और राजस्थान है फिर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जूट की, तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर उड़ीसा है। कपास की बात करें तो कपास में महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, और गुजरात दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट, चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो लखीमपुर। ये लखीमपुर जो है यूपी का नहीं, लखीमपुर एक असम में पड़ता है, तो वो सर्वाधिक है चाय उत्पादन में। और फिर पश्चिम बंगाल। यूपी में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है कौन है, तो मेरठपुर हो गया, सहारनपुर हो गया। नेक्स्ट, चावल और या कह लीजिए धान उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम है और उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट, दाल उत्पादक की बात करें तो राजस्थान इसमें सर्वप्रथम है, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। रबड़ की बात करें हम तो केरल सर्वाधिक है, और तमिलनाडु फिर उसके बाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्रणी ऊनी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन है भाई, तो राजस्थान है सर्वप्रथम, फिर है जम्मू कश्मीर। अग्रणी सूती वस्त्र, ठीक है, यहाँ पे ऊनी है और यहाँ पे सूती है, तो गुजरात इसमें सर्वप्रथम है, कोयम्बटूर दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग, ठीक है, कर्नाटक जिसमें सर्वप्रथम है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कागज उद्योग के केंद्र कौन है, तो महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, सर्वाधिक है, फिर गुजरात है, फिर नेपालनगर। नेपालनगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब ये रहे हमारे सारे फैक्ट। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इन लोगों को, फिर से आप देख लीजिए इन तथ्यों को। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, राज्य, केंद्र, उद्योग। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे द के पी शर्मा
ऐप को डाउनलोड करके बुक सेक्शन में आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इनको मैप पर देख रहे होंगे। अब देखिए मैप जो है पहले से हमने कर रखा है, तो आपको यहाँ कई सारी चीज़ें जो कॉमन मिलेंगी, जैसे देखिए महाराष्ट्र सर्वाधिक यहाँ है और कहीं और भी महाराष्ट्र हो जाता है, जैसे राजस्थान यहाँ पे सर्वाधिक है और राजस्थान सर्वाधिक यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी दाल उत्पादन में भी राजस्थान सर्वप्रथम है और अग्रणी ऊन में भी सर्वप्रथम है। तो इन चीज़ों को हम लोग साथ में ही देख रहे होंगे, बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले फैक्ट ध्यान रखना है, फिर हम लोग मैप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा मैप है। ये रहा मैप। क्या हम लोग देखने वाले हैं? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, राज्य, केंद्र, उद्योग। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ संकेतक के बारे में। ठीक है, कौन कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से हम लोग देख रहे होंगे। तो देखिए ये संकेत बने हुए हैं। देखिए जो सर्कल से है, ठीक है, वो बॉक्साइट क्षेत्र है। स्क्वायर में जो है, ठीक है, वो मैंगनीज क्षेत्र है। जो स्टार में है वो अभ्रक क्षेत्र है। त्रिभुजाकार जो है वो कोयला क्षेत्र है। प्लस फॉर्म में जो है वो सीमेंट उद्योग है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो है वो है कहवा क्षेत्र। ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो है गेहूं क्षेत्र। ठीक है, इसको फिल करना है, यह है गेहूं क्षेत्र। जो डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है, वो है मूंगफली। और ये जो है ये भरा हुआ है, और जो खाली स्क्वायर है केवल वो है जूट उत्पादन। नेक्स्ट कपास की बात करें तो जो @ है, @ ईमेल वाला, वो कपास क्षेत्र है। हैशटैग जो है वो चाय क्षेत्र है। ठीक है, जो डॉलर है वो चावल या धान क्षेत्र है। जो क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ वो दाल क्षेत्र है। जो प्रतिशत का चिन्ह है वो रबड़ क्षेत्र है। जो सिग्मा टाइप बना हुआ है वो ऊनी क्षेत्र है। जो एंड है वो सूनी वस्त्र क्षेत्र है। ठीक है, और ये अप जो एरो है वो रेशम है। और ये ई टाइप का जो बना है यूरो टाइप का, तो ये क्या है? ये है कागज उद्योग। ठीक है, तो ये संकेतक है, ध्यान रखना है। अब ऊपर से हम लोग सारे देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्साइट। ठीक है, क्या देखेंगे? बॉक्साइट। अगर कोई कॉमन होगा तो वो हम बताते चलेंगे, फिर बाद में नहीं बताएंगे। बॉक्साइट में कौन कौन से था देखें तो उड़ीसा था और महाराष्ट्र था। तो देखिए उड़ीसा कहाँ है? ये रहा उड़ीसा हमारा। ठीक है, ये रहा उड़ीसा और ये रहा महाराष्ट्र। तो ये बॉक्साइट क्षेत्र है। ठीक है, मतलब बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। अगर संकेतकों की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस उड़ीसा में ये स्क्वायर बना हुआ है, खाली स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पे फिल स्क्वायर बना हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ स्क्वायर बना हुआ है। फिर राउंड शेप बना हुआ है, राउंड शेप मतलब बॉक्साइट क्षेत्र है उड़ीसा। और स्क्वायर खाली वाला तो जूट उत्पादन भी यहाँ होता है, साथ ही साथ मैग्नीज उत्पादन भी यहाँ होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र जो है इसमें बॉक्साइट तो है ही, साथ ही साथ @ बना हुआ है और यूरो टाइप बना हुआ है। तो इसमें कपास क्षेत्र भी होता है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ कागज उद्योग भी होता है। तो ये चीज़ समझ गए, दो क्षेत्र हम लोगों ने देख लिए हैं, अभी ये बार बार नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करें तो हम तो लाइन से ही कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है? वो है ऊनी वस्त्र क्षेत्र। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब आ जाते हैं हम लोग इधर राजस्थान। पहले देख लेते हैं। राजस्थान में देखिए 3 चिन्ह लगे हुए हैं, 4 चिन्ह है सॉरी। ठीक है, एक तो प्लस का। राजस्थान जो है इसमें सीमेंट उद्योग भी है, होता है। ठीक है भाई, प्लस का लगा हुआ है तो सीमेंट उद्योग है, और साथ ही साथ ये मूंगफली क्षेत्र भी है, मूंगफली उत्पादन भी होता है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन भी होता है। और ये
दाल क्षेत्र भी है, दाल का भी उत्पादन यहाँ होता है। और यहाँ ऊनी वस्त्र भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के मामले में हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं सहारनपुर और मेरठ, यूपी। सहारनपुर और मेरठ जो है, यहाँ गन्ना उत्पादन होता है। तो यूपी में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन है वो कहाँ होता है? यहाँ पर ही होता है गन्ना उत्पादन। ठीक है, यूपी की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, गन्ना उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है, अब यूपी को देख लेते हैं, स्पेशल यूपी को। तो यूपी स्पेशल में क्या है भाई? ये जो है डॉलर का साइन बना हुआ है, साथ ही साथ काहे का बना हुआ है? ये गोला टाइप इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब डॉलर का मतलब क्या है? चावल धान क्षेत्र। ठीक है, यानी ये चावल का भी क्षेत्र है, चावल उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, या धान कह लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर गेहूं का जो है होता है, यहाँ पे गेहूं उत्पादन भी होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट जो है क्या है हमारा? बिहार है। तो बिहार देखते हैं, बिहार में क्या है भाई? तो स्टार है, यानी ये अभ्रक क्षेत्र है। क्या है? अभ्रक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर एक क्षेत्र है बताया था मैंने, और एक डिगबोई असम है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साइन काहे के बने हुए हैं? तो लखीमपुर में जो है और डिगबोई, तो ये हैशटैग जो है लखीमपुर का है और डिगबोई सर्कल का है। तो हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पर? हैशटैग का मतलब है कि ये लखीमपुर जो है वो चाय क्षेत्र है। ठीक है, चाय क्षेत्र है। और जो डिगबोई है ये है सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, यहां लिख देते हैं तेल उत्पादक। ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये डिगबोई असम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखिए है अब यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो गुजरात देखिए चिन्ह यहाँ पे डिवाइड वाला है, मतलब डिवाइड से क्या है? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। साथ ही साथ यहाँ पे मूंगफली क्षेत्र है, कपास क्षेत्र है, और सूती क्षेत्र है, सूती वस्त्र क्षेत्र है, सूती वस्त्र क्षेत्र है। साथ ही साथ ये कागज उद्योग क्षेत्र भी है। ठीक है, क्या है? कागज उद्योग क्षेत्र भी है। नेक्स्ट बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ये क्या है? ये दाल क्षेत्र भी है। ये क्या है? ये दाल क्षेत्र है, गेहूं है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, साथ साथ सीमेंट का उत्पादन यहाँ भी होता है, और साथ ही मैग्नीज क्षेत्र भी है, मैग्नीज क्षेत्र भी है। ठीक है, मैग्नीज क्षेत्र भी है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में नेपानगर की बात करें, ठीक है, तो नेपानगर जो है वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड जो है वो कोयला के लिए है, और छत्तीसगढ़ भी जो है, ये दोनों जो है काहे के लिए है? कोयला। ये दोनों काहे के लिए है?
कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसमें 3 साइन दिए हैं। एक तो हैशटैग का, यानी पश्चिम बंगाल चाय के लिए है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए भी है। कर्नाटक की बात करें अगर हम लोग, तो कर्नाटक में देखिए मैंगनीज क्षेत्र है ये, ठीक है कर्नाटक, और कहवा या कॉफ़ी क्षेत्र भी है ये, और रेशम वस्त्र क्षेत्र भी है, रेशम वस्त्र क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये अभ्रक क्षेत्र है, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक क्षेत्र भी है, साथ ही साथ रेशम वस्त्र क्षेत्र भी है। नेक्स्ट कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र क्षेत्र है। और वहीं चेन्नई की बात करें अगर, तो इसमें प्रतिशत और प्लस दोनों का साइन है। तो प्रतिशत यानी क्या है, ये रबड़ क्षेत्र भी है और सीमेंट उद्योग क्षेत्र भी है। नेक्स्ट केरल की अगर हम बात करें तो केरल में कौन है, गुणा यानी कहवा क्षेत्र है केरल, और प्रतिशत यानी रबड़ क्षेत्र भी है ये केरल, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे मैप, ठीक है। आप फिर से लोकेशन को देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये रही लोकेशंस, और साइंस का जो है बड़ा ही ध्यान रखना है आप लोगों को इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने लिख दिए हैं जो स्टेट्स हैं, आप जो है उस पर देखिएगा, भरिएगा। आप इस टॉपिक को चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, बॉक्साइट के अलग कर लीजिएगा, मैंगनीज के अलग कर लीजिएगा, जितनी भी टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे फैक्ट्स और मैप, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।